प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल कीर्ति संवित क्लासेस में। बेटा, काफी समय के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट के गुना पर आधारित ट्रिक। और ये ट्रिक बेटा लेटेस्ट ट्रिक है, इसलिए मैंने इस पे लिख दिया है कि 2026 की न्यू ट्रिक से पढ़िए। बेटा, पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए। अब आप 2026 में जी रहे हो, तो उसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उसी के हिसाब से आपको ट्रिक सीखनी है। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं गुना पर आधारित, और ये ऐसी ट्रिक मैं आज आपको सिखाऊंगा बेटा। चाहे तो आपसे टाइम पूछ ले, चाहे आपसे गुना पूछ ले, आप दोनों को इसी कॉन्सेप्ट से कर पाओ। ठीक है? ऐसा नहीं कि दो दो का मल्टीप्लाई हो रहा, पावर इतनी बन रही, ऐसा बिल्कुल आपको सोचना इसमें नहीं पड़ेगा। सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, आप गुना भी निकाल सकते हो बेटा, आप टाइम भी फाइंड कर सकते हो। तो चलिए बेटा, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा इस फॉर्मूले को समझना होगा कि इस फॉर्मूले में पावर क्या है, बेस क्या है, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा? तो देखिए, हम जो टाइप कर रहे हैं बेटा, आज जो टाइप हम सीख रहे हैं वो है गुना पर आधारित। इस पर बेटा गुना पर आधारित। और मैं आपको बता दूं बेटा, जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनमें बैंकिंग में भी बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया 2025 में। आईबीपीएस में आप देखोगे, पीओ वाले में, ऑफिसर स्किल फर्स्ट में, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। एसएससी में आया, रेलवे में आया, तो ये टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, आप सभी को पता है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो होता है ए बराबर पी 1+r/100। अब आप सोच रहे होंगे कि सर की पावर n, आप सोच रहे होंगे सर आप फॉर्मूला से बता रहे हो। मैं फॉर्मूले से नहीं बताने वाला बेटा, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले में जो n है, वो टाइम है आपका। ये आप सब जानते हो। आप सोच रहे हो सर ये तो हमें पता है टाइम है। और टाइम क्या करता है? स्क्वायर और क्यू का काम करता है। स्क्वायर, क्यू, या फिर आगे इनके मल्टीपल का वर्क करता है। इसका इनके मल्टीपल का वर्क करता है। बात आई कि नहीं समझ में? तो आपको इस पावर से ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रिक को समझना है बेटा। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि केवल खेल इस पावर का है, मतलब खेल केवल समय का है। समय के अकॉर्डिंग होना होता है। ठीक है? देखो बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो मेरे लाल, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा, कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, तो वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? इफ अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स? आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक साइड में लिखना है समय। समय मतलब टाइम। ठीक है? और एक साइड में लिखना है बेटा आपको गुना। गुना मतलब टाइम्स। ठीक है? आप सोचेंगे सर इतना बेहतरीन ट्रिक आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा। देखो सिंपल सा, देखो पहले 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है? 5 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा? 2 गुना हो रहा है। आता ही समझ में? ठीक है? फिर पूछा है कितने वर्ष में, मतलब टी पूछा है कितने वर्ष में वो कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ये आपसे पूछे। ठीक है? कितने वर्ष में 16 टाइम्स हो जाएगा, ये आपसे पूछा। बेटा आपको करना क्या है? देखो बेटा, ये 2 की पावर 1 है, इससे आगे तो उससे कम तो हो ही नहीं सकता भाई। ये 2 की पावर 1 है, और इसको हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं बेटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब हमारे बेस हो गए सेम। अगर बेस सेम हो गए, अब आपको करना क्या बेटा? बेस को उड़ा देना है, पावर पावर से मतलब रखना। यही खेल मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे टी में, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, ये हो जाएगा बेटा आपका 20, और आंसर आ जाएगा आपका चुटकी में बेटा। और इससे बेहतरीन ट्रिक आपको मिलने वाली नहीं। आप इससे गुना भी फाइंड कर पाएंगे अगर गुना पूछा जाएगा टाइम देकर। ठीक है? कितना भी घुमाकर फिर आकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, मतलब इस ट्रिक से हो जाएगा बेटा। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जितना घुमा के पूछ सकता हूँ उतने घुमा के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए हुए हैं। ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times of itself in 4 years at a certain rate of compound interest, then how many times will it become in 12 years? मतलब कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपने की 5 गुना हो जाती है, तो 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? ये मैंने आपसे कहा था, गुना भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा, करना क्या था? केवल एक साइड में लिखना है समय, और एक साइड में लिखना है बेटा गुना।
कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। मेरे लाल मेरे पीले, देखो पहले 4 वर्ष में 5 गुना हो रहा है, मतलब 4 years में 5 times हो रहा है, ठीक है। फिर पूछा है 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे गुना पूछा, यही तो बेटा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना बेटा। इस जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान से देखो, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अगर यहाँ कोई वैल्यू होती जैसे 15 तो 5 से हम उसको क्रॉस कर देते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधा से देखो इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जा रहा है, आप कहेंगे सर 3 बार। आपको कुछ नहीं करना, इस 3 को इस 5 पे पावर लगा देना, बेस सेम हो गए, पावर लगा देना, ये हो जाएगा 125। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? इससे शानदार ट्रिक आपको पूरे भारत में नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो ऐसे बताता हूँ कि छोटा बच्चा भी अगर लेके बैठ जाए पेन कॉपी और मेरे ट्रिक से पढ़े तो आसानी से वो भी सीख सकता है। मैं ये नहीं कि हाई लेवल का कोई कॉन्सेप्ट बता दिया तगड़े वाले बच्चों को समझ में आएगा और जो बेचारे कमजोर वीक बच्चे होते हैं मैथ में उनको समझने में नहीं आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मतलब मैं कॉन्सेप्ट बनाता ही ऐसा हूँ कि वीक से वीक बच्चा भी सीख पाए हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा बेटा देखो, if a sum of money becomes 25 times of itself in 10 years at the certain rate of compound interest, then how many times will it become in 25 years? कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपने का 25 गुना हो जाता है, वह 25 वर्ष में कितना गुना हो जाए? कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन देखो बेटा, कोई धन है, ठीक है, समय और गुना, समय रहना मत समझ लेना इसको, नालायक हो। 10 वर्ष, 10 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बेटा? 10 वर्ष में हो रहा है 25 गुना, ठीक है। तो वह 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 25 ईयर्स में वह कितना गुना हो जाएगा आपसे पूछा, ठीक है मेरे लाल, कोई डाउट तो नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे बच्चे, इसका इसमें डिवाइड जा रहा है, आप कहेंगे सर इसका तो इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, पिछले वाले का तो डिवाइड जा रहा था। बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई पिछले वाले का तो डिवाइड जा रहा था, इस वाले का तो डिवाइड नहीं जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ बेटा डिवाइड देते कैसे हैं? आप कहेंगे सर 25 में भाग देना है 10 का, तो ये 5/2 नहीं आएगा बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 5/2 ही आएगा। तो क्या बेटा मैं इस पे 25 पे पावर 5/2 नहीं लगा सकता? और यही तो पिछले वाले में प्रोसेस किया था बेटा मैंने, देखो ध्यान से, जितनी बार डिवाइड जा रहा था उतनी पावर मैंने लगा दी थी। तो जितनी बार डिवाइड जा रहा है 5/2 टाइम जा रहा है, तो 5/2 मैंने पावर लगा दी है। अब आपको पता है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है कि सर इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये 5/2 हो सकता है सर, और 2 से क्रॉस हो जाएगा तो ये 5 की पावर 5 है, ठीक है। और आप आसानी से जानते हो कि इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि सर 5 की पावर 5 कितना होता है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे लाल मेरे पीले, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ 2026 का न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप गुना भी निकाल सकते हैं, आप इससे टाइम भी निकाल सकते हैं। तो बेटा क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को धड़ाके से शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।